हेलो गाइस, वेलकम टू बैकएंड सीरीज। तो अभी ये हमारा चैप्टर 4 है। तो इसके अंदर हम यहाँ पर बात करने वाले हैं कि यहाँ पर ये मॉड्यूल्स होते क्या है। तो मैं यहाँ पर फोल्डर को ओपन कर देता हूँ। तो अब इससे पहले वाले वीडियोस के अंदर हमने यहाँ पर नोड जेएस के इंट्रोडक्शन वाले पार्ट को कवर किया था। उसके बाद हमने यहाँ पर नोड जेएस को इंस्टॉल किया, सेटअप किया। उसके बाद हम यहाँ पर अपने फोल्डर को यहाँ पर नोड जेएस के प्रोजेक्ट की तरह कैसे इनिशियलाइज करते हैं उसकी भी हमने यहाँ पर बात की थी। तो अब ये हमारा चैप्टर 4 है। तो अब इसके अंदर हम यहाँ पर बात करने वाले हैं मॉड्यूल्स के बारे में। तो देखो, जो मॉड्यूल होता है ना, वो यहाँ पर एक रीयूजेबल कोड होता है जिसे हम यहाँ पर बार बार यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पर मॉड्यूल के 3 टाइप होते हैं। तो पहले मैं यहाँ पर एक कमेंट बना देता हूँ और यहाँ पर लिखता हूँ मॉड्यूल्स टाइप, और इसे मैं यहाँ पर कमेंट कर देता हूँ। तो पहला टाइप होता है यहाँ पर इनबिल्ट। तो मैं यहाँ पर एक करके लिखता हूँ इनबिल्ट, और इसे भी हम यहाँ पर कमेंट कर देते हैं। तो जो यहाँ पर इनबिल्ट मॉड्यूल्स होते हैं ना, वो यहाँ पर पहले से ही क्रिएटेड होते हैं। हम यहाँ पर इसे क्रिएट करने की जरूरत नहीं होती है, हम यहाँ पर डायरेक्टली इसे यूज कर पाते हैं। जैसे कि ये जो हमारा एफएस है ना, वो यहाँ पर इनबिल्ट मॉड्यूल है। तो ये जो एफएस होता है ना, वो क्या करता है कि यहाँ पर फाइल को क्रिएट करता है और इसके अंदर यहाँ पर कंटेंट को पुट करने में हेल्प करता है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर एफएस को यूज करता हूँ। क्या मैं लिखता हूँ एफएस डॉट, और उसके अंदर यहाँ पर लिखना है राइट फाइल। ओके। तो अभी जो एफएस का मॉड्यूल होता है ना, उसके अंदर यहाँ पर राइट फाइल नाम की यहाँ पर मेथड होती है। तो इसके थ्रू हम यहाँ पर फाइल को क्रिएट कर सकते हैं और उसके अंदर यहाँ पर कंटेंट को पुट कर सकते हैं। तो अभी जो राइट फाइल की मेथड होती है ना, उसके अंदर यहाँ पर 2 पैरामीटर होते हैं। पहले पैरामीटर के अंदर यहाँ पर फाइल का नाम लिखते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पर लिखता हूँ नोट्स डॉट टीएक्सटी। उसके बाद जो दूसरा पैरामीटर होता है ना, उसके अंदर यहाँ पर कंटेंट को पास करते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पर लिखता हूँ दिस इज अ टेक्स्ट। ओके, इस टाइप से मैं यहाँ पर कुछ लिखता हूँ। तो अब इसे मैं यहाँ पर रन करता हूँ, तो यहाँ पर लिखना है नोड और उसके बाद यहाँ पर फाइल का नाम लिखना है। ओके। तो देखो, यहाँ पर नोट्स डॉट टीएक्सटी नाम की फाइल यहाँ पर क्रिएट हो चुकी है। अब इसके अंदर देखेंगे तो यहाँ पर हमारा कंटेंट भी आ चुका है। ओके, तो इस तरीके से यहाँ पर एफएस को यूज करते हैं। उसके बाद यहाँ पर मॉड्यूल का दूसरा टाइप होता है लोकल मॉड्यूल्स। तो यहाँ पे 2 करके लिखता हूँ लोकल मॉड्यूल्स। ओके, और इसे मैं यहाँ पर कमेंट कर देता हूँ। तो अभी जो लोकल मॉड्यूल्स होते हैं ना, उसे हम यहाँ पर खुद से क्रिएट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मुझे यहाँ पर कोई कैलकुलेशन करनी है, तो इसके लिए मैं यहाँ पर एक मॉड्यूल को क्रिएट कर सकता हूँ। जैसे कि मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पर मैं एक फाइल बनाता हूँ और यहाँ पर लिखता हूँ math.js। ओके, और अब इसके अंदर मैं यहाँ पर एक फंक्शन बनाता हूँ। तो यहाँ पे लिखता हूँ कॉन्स्ट सम इक्वल टू, और मैं यहाँ पर एरो फंक्शन को यूज करता हूँ। अब इसके पैरामीटर के अंदर यहाँ पर 2 वैल्यू को पास करते थे। यहाँ पे लिखता हूँ a कॉमा b। तो अब इसके अंदर मैं यहाँ पर क्या करना चाहता हूँ कि मैं यहाँ पर a और b का यहाँ पर सम करना चाहता हूँ। तो पहले मैं यहाँ पर रिटर्न कर देता हूँ और यहाँ पर मैं लिखता हूँ a प्लस b। तो अब इस फंक्शन को हम यहाँ पर मॉड्यूल की तरह यूज कर सकते हैं। तो उसके लिए यहाँ पर क्या करना होगा कि पहले हम यहाँ पर इस फंक्शन को एक्सपोर्ट करना होगा। तो उसके लिए यहाँ पर लिखना है मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स। इसके बाद हम यहाँ पर इक्वल का साइन बनाना है और उसके बाद हम यहाँ पर फंक्शन का नाम लिखना है। यहाँ पे लिखता हूँ सम। तो जो फंक्शन है ना, वो यहाँ पर एक्सपोर्ट हो जाएगा। तो चलो अब इसे यहाँ पर सर्वर डॉट जेएस के अंदर यूज करते हैं। तो मैं यहाँ पर इसके अंदर जाता हूँ। तो यहाँ पर मैं कंसोल लॉग बनाता हूँ और उसके अंदर यहाँ पर इस फंक्शन को यूज करेंगे। तो यहाँ पर लिखता हूँ सम। तो देखो, मैं यहाँ पर सजेशन में आ रहा है। तो इसके बाद यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर इम्पोर्ट हो जाएगा। देखो, यहाँ पर इम्पोर्ट हो चुका है। हम यहाँ पर कॉमन जेएस को यूज करें, इसलिए यहाँ पर इस तरीके से इम्पोर्ट हुआ है। ओके, तो अब इसके अंदर यहाँ पर 2 पैरामीटर को पास करना है। तो यहाँ पे लिखता हूँ 5,5। तो अब ये यहाँ पर इन दोनों वैल्यू को प्लस कर देगा। तो मैं अब इसके आउटपुट में यहाँ पर 10 देखने को मिलेगा। तो चलो मैं आपको इसका आउटपुट दिखाता हूँ। तो मैं यहाँ पर टर्मिनल के अंदर लिखना है नोड और उसके बाद यहाँ पर फाइल का नाम लिखना है। तो देखो, मैं यहाँ पर आउटपुट दिखाई दे रहा है, यहाँ पर 10 प्रिंट होके आ चुका है। ओके, तो इस तरीके से यहाँ पर लोकल मॉड्यूल्स को यूज करते हैं। अब इसके बाद यहाँ पर तीसरा टाइप होता है एक्सटर्नल मॉड्यूल्स। तो यहाँ पर मैं कमेंट बना देता हूँ कि अपने 3 करके लिखता हूँ एक्सटर्नल मॉड्यूल्स। ओके, और इसे मैं यहाँ पर कमेंट कर देता हूँ। तो अभी जो हमारे एक्सटर्नल मॉड्यूल्स होते हैं ना, उसे यहाँ पर दूसरे डेवलपर ने यहाँ पर क्रिएट किया होता है और उसे हम यहाँ पर अपने प्रोजेक्ट के अंदर यूज करते हैं। जैसे कि यहाँ पर जो पैकेजेस को इंस्टॉल करते हैं, वो हमारे एक्सटर्नल मॉड्यूल्स ही होते हैं। देखो, जो हमारे एक्सटर्नल मॉड्यूल्स होते हैं ना, उसे यहाँ पर दूसरे डेवलपर ने यहाँ पर क्रिएट किया होता है। तो जब वो डेवलपर उस मॉड्यूल को यहाँ पर npm की वेबसाइट के अंदर पब्लिश कर देता है, उसके बाद हम यहाँ पर उसे पैकेज की तरह यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम यहाँ पर एक्सप्रेस को यूज करना है, तो हम यहाँ पर उसका पैकेज इंस्टॉल करना होता है। तो जब हम यहाँ पर एक्सप्रेस के बारे में पढ़ेंगे, तब हम यहाँ पर इसकी बात करेंगे। सो गाइस, अब ये था हमारा आज का वीडियो। सो गाइस, अभी तक आपने हमारे बैकएंड की सीरीज को एक्सेस नहीं किया है, तो मैं उसकी प्लेलिस्ट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा, तो आप वहां से उसे एक्सेस कर सकते हैं। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना है, जिससे कि हमारे आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड आई विल मीट यू इन नेक्स्ट वन।